अब तो हम बादलों के ऊपर आ गए। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम ऊपर हैं और बादल हमसे नीचे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माउंटेन स्टेयर्स। मेरा नाम है अजय और मैं हूँ हरिद्वार से चोपता और तुंगनाथ की यात्रा पर। मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप्स दूंगा, जैसे कि यहाँ पर कैसे पहुँचें, बेस्ट टाइम टू ट्रैवल और होटल, रूम रेंट आदि। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चोपता आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार है, जो कि 230 किलोमीटर दूर है चोपता से। और अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो NH 58 से वेल कनेक्टेड है। रोड्स की कंडीशन हरिद्वार से चोपता तक काफ़ी अच्छी है और घने जंगलों के बीच से आपको जाना पड़ेगा, जिसका अनुभव काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा झरना मेरा उसमें से आ रहा है पानी और हमको यहाँ पे रेनबो भी दिख रहा है बीच में। अब इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है, ये सिर्फ पहाड़ों में ही मिल सकता है आपको। पानी 7 से 8 घंटे की ड्राइविंग करने के कारण काफ़ी थकावट हो गई थी, तो हमने उकीमठ में ही नाइट स्टे करने का प्लान बनाया। लकीली हमें GMVN का गेस्ट हाउस इजीली मिल गया और काफ़ी अफोर्डेबल रेट में मिल गया। GMVN के गेस्ट हाउस से सामने का नज़ारा बड़ा ही आश्चर्यजनक और अद्भुत नज़र आ रहा था। यहाँ से हम चौखंबा पीक को बड़ी ही खूबसूरती से और आसानी से देख सकते थे। यहाँ की हट्स में हमने 1200 रुपीज़ वन नाइट का पे किया, जो कि एक डिसेंट अमाउंट था। ये इंटीरियर है इस रूम का। यहाँ पे 2 बेड है। हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड लगवाया था, जिसके हमने 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे। यहाँ पे वॉशरूम है और सब कुछ पूरा ठीक है। आपको ऐसे रूम बहुत कम ही मिलेंगे। मॉर्निंग में उठकर हमने भगवान केदार के दर्शन किए, जो कि उनका शीतकालीन द्वार है, और उसके बाद हम चोपता की यात्रा पर चल दिए। अगर आप चोपता और तुंगनाथ आने की प्लानिंग करते हैं तो उकीमठ में भगवान केदार के दर्शन करने अवश्य आएँ। चोपता से हम हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है और ऐसा लग रहा है कि रोड एंड हो गई है। ज़्यादा हाइट होने के कारण ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रोड बादलों के पास जा पहुँची है। चोपता यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हम रास्ते में ही थे कि हमको यहाँ पे व्यू पॉइंट दिखा। ये व्यू पॉइंट से आपको सीधा वहाँ पे केदारनाथ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। कितनी सुंदर लग रही है ना, एकदम बर्फ़ से ढकी हुई। जो हमने आपको कमरे के बाहर दिखाया था। कमरे के बाहर भी हमारे जो हमने GMVN की हट ली थी, वहाँ पे भी थी और यहाँ पर भी हैं। और आपको पूरे रास्ते पे देखेंगी। जब चोपता पहुँच जाएंगे वहाँ भी देखेगी। तो चोपता यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप आएँ तो आप इस व्यू पॉइंट पर आकर खूब मज़ा ले सकते हैं। चोपता और तुंगनाथ की यात्रा पर आने के लिए आपको सीधी कन्वेंस मिलना काफ़ी मुश्किल है। फर्स्टली आपको हरिद्वार से रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा और रुद्रप्रयाग से उखीमठ के लिए शेयर, जीप या टैक्सी लेकर आप आ सकते हैं। और फिर उखीमठ से चोपता का हार्डली 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। मोबाइल नेटवर्क BSNL का सबसे अच्छा वर्क करता है। इवनिंग में सिर्फ सोलर लाइट के थ्रू ही आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। यह चोपता की मेन मार्केट या चौक है, जहाँ पर आप लंच या डिनर कर सकते हैं और अपनी व्हीकल को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। सो गाइस, हम आखिरकार फाइनली हम यहाँ पे चोपता पहुँच गए हैं। ये रहा चोपता। चोपता बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही एक शहर टाइप है, एक स्टेशन है, हिल स्टेशन टाइप। और यहाँ से हम अपनी चढ़ाई शुरू करने वाले हैं तुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला। वो रहा सामने गेट, ये गेट है सामने और हम चढ़ाई शुरू करने वाले हैं। और हमने यहाँ से एक डंडी भी लिया है, सो दैट हमारे पास एक सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे एक डंडी आपको 50 रुपीज़ की मिलेगी। यहाँ से 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम तुंगनाथ महादेव के दर्शन कर सकते हैं और आगे 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके हम चंद्रशिला की टॉप पर पहुँच सकते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रैक। कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग ट्रैक को स्टार्ट किया जाए,
ताकि आप आसानी से इवनिंग में वापस लौट कर आ सकें। मेन गेट से हार्डली 300 मीटर चलने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट है, जहां पर 150 रुपीज़ की स्लिप कटती है और आपके प्लास्टिक के आइटम काउंट होते हैं, जिनको कि आपको रिटर्न वापस लाना पड़ेगा। ये गुड इनिशिएटिव है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। फुल 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग पर इसी तरह का सीमेंटेड रास्ता बना हुआ है। बहुत जबरदस्त है। टफ सांस फूल गए। नहीं चंद्रशिला जाना जरूर। हाँ चंद्रशिला जरूर जाना। आप गई? हम गए थे। जय बोले तुंगनाथ महाराज की जय। सिर्फ अभी 500-600 मीटर चले और मम्मी की बिल्कुल हालत खराब हो चुकी है। आज दिखाते हैं मम्मी कैसा लग रहा है। रास्ता तो अच्छा था, जो एंजॉय करते आए, पर ट्रैकिंग मुझसे संभव नहीं हो रही और ट्रैकिंग मुश्किल हो रही है। 1 किलोमीटर की हुआ तो। हाँ तंदेर में जरा सी देर में पहुंच जाएंगे। नो डिफिकल्ट ट्रैक अच्छा फॉर बिगिनर्स के लिए। हम बिगिनर्स हैं ट्रैकिंग के लिए। मैं भी बिगिनर से बहुत। बीच रास्ते में हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए बैठे और फिर हमने मैगी को एंजॉय किया। फिर अपनी रास्ते पे हम अब चल दिए। ये जो घास के मैदान आप देख रहे हैं, इन्हें हम बुग्याल बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं तुंगनाथ और चंद्रशिला की हिस्ट्री के बारे में। ये जो पूरा पर्वत जिस पर हम ट्रैक कर रहे हैं, उसका नाम है चंद्रनाथ पर्वत और इसी पर्वत पर 3600 मीटर की ऊंचाई पर सजे हैं तुंगनाथ महादेव और इसकी हाइट है 4000 मीटर और इस पर्वत के शिखर को ही चंद्रशिला कहा जाता है। 5 केदारों में तुंगनाथ महादेव तीसरे केदार हैं। लेकिन इनके फर बड़े बहुत हो। पीछे हाथ लगी, आराम से लगी। थोड़ा गोल मोटे हो ना। मम्मी ले जा दिल्ली। रखवाली करेगा वैसे। तुंगनाथ टेम्पल हजारों साल पुराना है और ये बनाया गया था महाभारत के हीरो पांडवों के द्वारा। तुंग का अर्थ होता है चोटी और नाथ माने स्वामी, चोटियों के स्वामी, और इसी वजह से इसको हाईएस्ट लॉर्ड शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड कहा जाता है। रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने जो तप या पश्चाताप किया था, वो चंद्रशिला की पीक पर ही किया था। चलो बोलो। अभी सीन ये है कि मेरी मम्मी और मेरे 2 सिबलिंग्स नीचे रह गए हैं। उन पे सिर्फ 1 किलोमीटर तक की चढ़ाई हुई और हम भी 2 किलोमीटर आके ऊपर बहुत थक गए हैं। मैंने बहुत लोगों से बात कर, उन्होंने बताया कि उन पे भी ट्रैकिंग नहीं हो रही क्योंकि बहुत स्टीप है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, तो मुश्किल है। लेकिन हम देखते हैं हम कहाँ तक जा पाएंगे। अभी यहाँ का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है, बट बच्चे साथ में होने के कारण हम ज़्यादा दूर तक ट्रैकिंग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। होप करते हैं कि आधे से ज़्यादा रास्ता हम ट्रैक कर लें। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। बाकी व्यू पूरा है। और यहाँ पे तुंगनाथ के मंदिर तो हमारे से बस थोड़ा सा ही आ गया, लेकिन जो चंद्रशिला है वो काफ़ी आगे है, 1-1.5 किलोमीटर आगे है, तो हम पहुँच नहीं पाएंगे आज क्योंकि अब 4 बज गए हैं, फिर रात भी हो जाएगी और यहाँ पे बादल भी आ रहे हैं सारे में। ऊपर से ठंड इतनी है, -8 डिग्री सेल्सियस है रात का, तो हमें लगता है हमको जाना चाहिए नीचे वापस। तो अब अभी भी हमने नीचे जा रहे हैं वापसी। अब तो हम बादलों के ऊपर आ गए। और वादा करते हैं कि चंद्रशिला नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। टाइम ज़्यादा होने के कारण हमने रिटर्न करना ही बेहतर समझा चोपता के लिए।
भोले बाबा की। गाइस हमने टुंगनाथ मंदिर में पूरा मजा कर लिया है। हम तो भैया सिर्फ मम्मी और मैं और मेरी बहन सिर्फ 1 किलोमीटर गए थे और सगुन दीदी और पापा ऊपर चले गए थे टुंगनाथ मंदिर तक, फिर आधे किलोमीटर रह गए थे। जिस होटल में हमने स्टे किया वहाँ पर हमें पहाड़ी शादी देखने का भी मौका मिला। पहली बार देख रहे हम तो पहाड़ी शादी। गाइस हमने पूरी ट्रिप अभी एंजॉय कर लिया और अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर। ट्रिप कैसी लगी भाई? मस्त बढ़िया लगी।